आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए तंज कसा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सार्वजनिक मंच से कहा था कि वे अब किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे। इस पर रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट किया और बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे। कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। ये बयान नीतीश कुमार के उस दावे पर सीधा तंज था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अब किसी अन्य गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। दरअसल नीतीश कुमार पहले भी कई बार अपने राजनीतिक दल और गठबंधन बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कहा था कि वे अब इधर उधर नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ बने रहेंगे। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भी उन्होंने ये बयान दोहराया कि वे अब किसी और खेमे में नहीं जाएंगे। नीतीश ने अपने पुराने राजनीतिक फैसलों को गलती बताते हुए कहा कि पहले की सरकारें क्या करती थी, मुझसे 2 बार गलती हुई है कि मैं उनके साथ चला गया, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे। अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। ये कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे। अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता।
कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। रोहिणी आचार्य ने इस पर तंज कसते हुए संकेत दिया है कि नीतीश कुमार के वादों पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने नीतीश कुमार पर हमला किया हो। जब नीतीश महागठबंधन से अलग हुए थे तब भी रोहिणी ने तीखी प्रक्रियाएं भी दी थी। रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय है और सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि उस चुनाव में उन्हें बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।